हे हाय फ्रेंड्स, मैं हूं गौतम पांडे। एंड आज की इस वीडियो में ये जो आप बुक देख रहे हो, रिच डैड पुअर डैड, इस बुक का जो 5वां चैप्टर है उस चैप्टर को मैं डिस्कस करने वाला हूं। सो इस पूरी वीडियो को घुमा फिरा करके लास्ट तक देखिएगा। एंड अगर जो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस बुक का जो 5th चैप्टर है उसका नाम है द रिच इन्वेंट मनी। इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो अमीर लोग होते हैं वो पैसे का खोज करते हैं, बल्कि वो पैसे कमाने के डिफरेंट तरीके को खोज करते हैं, डिफरेंट अपॉर्चुनिटी को खोज करते हैं। तो इसी से रिलेटेड 4 मेन पॉइंट है। सो आइए इस वीडियो में देखते हैं। सो दोस्तों, इस चैप्टर का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है द सिंगल मोस्ट पावरफुल एसेट वी हैव इज आवर माइंड। इफ इट इज ट्रेंड वेल इट कैन क्रिएट इनॉर्मस वेल्थ। दोस्तों, हमारे पास जो मेन चीज है वो है हमारा माइंड। हम अपने माइंड के थ्रू कुछ भी अचीव कर सकते हैं। अगर जो हमारे माइंड को अच्छे तरीके से ट्रेन किया जाए तो उससे बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट बाहर निकाला जा सकता है। सो देखिए, अब सवाल ये उठता है कि अपने माइंड को अच्छे तरीके से ट्रेन कैसे करें। ठीक है, सो ये देखिए, अपने माइंड को ट्रेन करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से बताता हूँ। सो दोस्तों, जिस तरीके से हम लोग अपने फिजिकल फिटनेस को अच्छा रखने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं, अच्छे से तरीके से सोते हैं, तो उसी तरीके से आप मेंटल फिटनेस को भी अच्छे रखने के लिए आप अच्छी बुक्स पढ़ सकते हो, अच्छी यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियोज देख सकते हो, अच्छे ऑटोबायोग्राफी पढ़ सकते हो सक्सेसफुल लोगों का। उसके बाद अगर जो आपका किसी फील्ड में एरिया ऑफ इंटरेस्ट है तो आप उस फील्ड में अपना नॉलेज को ग्रो कर सकते हो। तो ये सब सारी चीज़ें करके आप अपने माइंड को बढ़ा सकते हो, माइंड को अच्छे तरीके से ट्रेन कर सकते हो। तो अगर जो आप अपने माइंड को अच्छे तरीके से ट्रेन करोगे तो होगा क्या, अगर जो आपका माइंड अच्छा होगा तो आप और भी अच्छे स्ट्रांग होते चले जाओगे। जब आप अच्छे तरीके से स्ट्रांग हो जाओगे तो आपका जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ता चला जाएगा। जब आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ता चला जाएगा तो आपका धीरे धीरे सब कुछ सुधरता चला जाएगा। जब आपका सब कुछ सुधरता चला जाएगा तो आपका जो है फाइनेंशियल जो है सिचुएशन ऑटोमेटिक सुधरता चला जाएगा और आपका वेल्थ बढ़ता चला जाएगा। तो दोस्तों, जिस तरीके से फिजिकल फिटनेस जरूरी होता है उसी तरीके से हम लोगों के लिए मेंटल फिटनेस भी जरूरी होता है। सो आप फिजिकल फिटनेस पे भी काम कीजिए और मेंटल फिटनेस पे भी काम कीजिए। जो मैंने आपको 3-4 तरीका बताया मेंटल फिटनेस के लिए, वो चीज़ को आप फॉलो कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा और आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगेगा वो चीज़ को एक्सपीरियंस करके। सो फ्रेंड्स, इस चैप्टर का जो सेकंड पॉइंट है वो है इट इज़ नॉट गैम्बलिंग इफ़ यू नो व्हाट यू आर डूइंग, इट इज गैम्बलिंग इफ यू आर थ्रोइंग योर मनी इनटू ए डील एंड जस्ट प्रेइंग। सबसे पहले गैम्बलिंग का मतलब समझते हैं। देखो, गैम्बलिंग का हिंदी में सिंपल मतलब होता है जुआ। जुआ ऐसा चीज है जहाँ पे लोग पैसा लगाते हैं और लगाने के बाद इस उम्मीद में रहते हैं कि वो ज़्यादा पैसा जीत सकें। ये कोई गारंटी नहीं है, आप पैसा वहाँ पे जीत भी सकते हो, हार भी सकते हो, और ज़्यादातर लोग हारते ही हैं जुआ में। इसलिए इंसान को कभी भी जुए में पैसा नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, सो अब यहाँ पे इस पॉइंट का जो मतलब कहा गया गैम्बलिंग, इस जो पॉइंट है इसमें जो यूज किया गया है, इसका मेन पर्पस यही है कि अगर जो आप कहीं पे भी अपना पैसा लगा रहे हो, कहीं भी आप अपना पैसा को इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप उस चीज़ को पैसा लगाने से पहले उस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ लो। आप उसका हर पार्ट को समझ लो, हर पॉइंट को समझ लो, उसका हर डिसएडवांटेज क्या है, उसका एडवांटेज क्या है। आपको दोनों चीज़ अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। आपके पास वो प्लानिंग भी होना चाहिए जहाँ पे आप पैसा लगा रहे हो, आपके पास वो प्लानिंग भी होना चाहिए कि अगर जो मान लो ऐसा सिचुएशन आता है जहां से वो पैसा डूब सकता है, तो उस सिचुएशन में आप उस पैसे को कैसे भी विथड्रॉ कर पाओगे। ये सारी प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए कहीं भी पैसा लगाने से पहले। अगर जो आप किसी चीज़ में पैसा लगा रहे हो लेकिन उस चीज़ की आपको कंप्लीट जानकारी नहीं है, आप उस चीज़ को समझ नहीं पाए, तो इससे बेटर यही है कि आप वहाँ पे अपना पैसा मत लगाओ। अगर जो आप पैसा लगा दोगे और आपके पास बेस्ट वर्स्ट कंडीशन का आपके पास कोई प्लान नहीं रहेगा, तो ज़्यादा चांसेस है कि आपका पैसा डूब जाएगा। सो बेटर यही है कि आप कहीं भी पैसा लगाओ तो पहले उस चीज़ को समझ लो, अच्छे तरीके से देख लो। सो आप पैसा लगाओ तो ये समझदारी वाली बात होती है। यहाँ पे कोई गैम्बलिंग नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। ठीक है, सो अब यहाँ देखो, गैम्बलिंग कब होता है, रिस्क कब होता है, जब आप किसी भी चीज़ में पैसा लगाते हो और उस चीज़ के बारे में आपको कोई भी जानकारी नहीं है और आपके पास ना वर्स्ट कंडीशन का भी तैयारी नहीं होता है, तो वहाँ पे आपका कुछ भी सिचुएशन आता है तो आपका पैसा डूब जाता है। और जब आपका पैसा डूब जाता है तब आप यही सोचते रहते हो कि काश उस समय मैं समझ करके लगा दिया होता, लेकिन उस समय बहुत लेट हो चुका होता है। अब उसके बाद आपको समझ भी आ जाता है कि यार अगली बार हमको वैसा नहीं करना है। सो आपको मैं ये बोलूँगा कि आप कहीं भी पैसा लगाओ तो आप बिना सोचे समझे कहीं भी मत लगाओ। तो गैम्बलिंग वही कहा गया है यहाँ पे।
कि आपको कहीं भी इन्वेस्ट करते हो तो पहले उस चीज़ को 100% समझो, तभी इन्वेस्टमेंट करो, वरना मत करो। सो दोस्तों, इस चैप्टर का जो थर्ड पॉइंट है वो है ग्रेट अपॉर्चुनिटीज आर नॉट सीन विथ योर आइज, दे आर सीन विथ योर माइंड। देखो, माइंड से देखने का मतलब क्या हुआ? माइंड से देखने का मतलब ये हुआ कि आप माइंड से आप उस चीज़ को भी देख सकते हो जो कि आपके आंखों के सामने नहीं है। माइंड से आप किसी चीज़ को अच्छे तरीके से इमेजिन कर सकते हो, किसी चीज़ को आप अच्छे तरीके से डीपली समझ सकते हो। माइंड के थ्रू ही आप कोई भी डिसीजन लेते हो, और माइंड के थ्रू ही आप खुद के लिए भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो और दूसरे के लिए भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो। इसलिए कहा जाता है कि जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होता है वो माइंड से ही देखा जाता है, आंखों से नहीं। सो दोस्तों, यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट है वो है द प्रॉब्लम विद सिक्योर इन्वेस्टमेंट इज दैट दे आर सैनिटाइज्ड, दैट इज मेड सो सेफ दैट द गेन्स आर वेरी लेस। देखो, सबसे पहले समझते हैं कि सिक्योर इन्वेस्टमेंट क्या होता है। देखो, सिक्योर इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आपका आरडी, रेकरिंग डिपॉजिट, जहाँ पे आप मंथली पैसा जमा करते हो, एफडी जो फिक्स डिपॉजिट, जहाँ पे भी आप एक बार हाई अमाउंट जमा कर देते हो और आपको लॉन्ग टर्म में उसको रिटर्न आपको मिलता है। उसके बाद होता है जो पोस्ट ऑफिस वगैरह में लोग पैसा जमा करते हैं, वो भी सिक्योर इन्वेस्टमेंट होता है। सिक्योर इन्वेस्टमेंट में एक चीज़ की गारंटी ये है कि आपका पैसा 1 रुपया भी डूबेगा नहीं। आप जितना भी पैसा लगा रहे हो वहाँ पे, आपका गारंटी है कि 6 से 7% आपको अच्छा इंटरेस्ट इसमें मिलेगा, और आपका 0% रिस्क है। यहाँ पे आप जितना भी पैसा लगाओगे आपको सारा पैसा कंप्लीट मिलेगा। लेकिन अगर जो आप इस चीज़ को समझदारी से देखते हो, तो जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रहा है, जिस चीज़ का प्राइस आज 100 रुपया है, वो प्राइस जाकर के नेक्स्ट ईयर 110 रुपया हो जाता है। तो अगर जो आप समझदारी से देखोगे तो जो भी आपका पैसा बैंक में रखा हुआ है, वो टाइम टू टाइम उसका जो है वैल्यू घट रहा है। उसी को हम लोग इंग्लिश में इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। सो आपको इन्वेस्टमेंट वहीं पे करना चाहिए जहां की आपका रिटर्न ज़्यादा हो। लेकिन यही है कि जहां पे रिटर्न ज़्यादा है वहां पे थोड़ा सा रिस्क भी होता है। जैसे कि आप शेयर मार्केट को ले लो, शेयर मार्केट जो है बहुत ज़्यादा रिस्की वाला इन्वेस्टमेंट है, और अगर जो आप शेयर मार्केट को अच्छे तरीके से समझ गए तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि शेयर मार्केट से आपको रिटर्न अच्छा कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन आपको शेयर मार्केट को कम्प्लीटली समझना पड़ेगा। जैसे देखो, शेयर मार्केट से आप चाहो तो करोड़पति भी बहुत आसानी से बन सकते हो। जैसे इंडिया का जो नंबर 1 शेयर मार्केटर है, नंबर 1 इन्वेस्टर है, उनका नाम है राकेश झुनझुनवाला। राकेश झुनझुनवाला ने शेयर मार्केट से सबसे ज़्यादा पैसा कमाया हुआ है पूरे इंडिया में। अगर जो उनके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप गूगल कर सकते हो, उनका कंप्लीट विकिपीडिया पढ़ सकते हो। आप ये भी जान सकते हो कि राकेश झुनझुनवाला शेयर मार्केट से इतना पैसा कैसे कमाए। सो अगर जो आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए या फिर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता करके पूछ सकते हो। इसके अलावा भी आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। और अगर जो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है वो भी काफ़ी अमेजिंग कंटेंट होगा उसमें भी। सो फ्रेंड्स, तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एंड अगर जो आपको भी कुछ और भी कोई डाउट हो शेयर मार्केट से रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके भी उस चीज़ को पूछ सकते हो। सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।